जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम बात करेंगे तीर्थ स्थल के बारे में। दोस्तों, वैसे तो क्या है कि सारे तीर्थ स्थल जो हैं उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपना एक महत्व है। लेकिन आज हम बात करेंगे गुजरात क्षेत्र के सौराष्ट्र में वेरावल के पास में जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और प्रभास क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बृहस्पति ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उस कठोर तपस्या के फलस्वरूप उनको जो है भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के वरदान प्रदान करे। और सबसे बड़ा वरदान उसके अंदर ये था कि उनको देवताओं के गुरु होने का पद प्राप्त हुआ और साथ ही नवग्रहों में उनको स्थान मिला। तो इस प्रकार जो है बृहस्पति गुरुदेव के लिए वहाँ पे वो बना, एक कठोर तपस्या का स्थल बना। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्थान हम लोगों के लिए हो जाता है। साथ ही उसके एक पुराणों के अनुसार वहाँ पे क्या है कि चंद्रदेव के बारे में कहा गया है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं, जिन्हें 27 नक्षत्र भी कहते हैं, उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। और पर चंद्रमा की क्या था कि वो मतलब रोहिणी के साथ ही ज़्यादातर समय गुजारते थे, उनसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो बाकी जो कन्याएं थी उन्होंने अपने पिता से शिकायत करी कि भाई ये जो है मतलब चंद्रमा हमें समय नहीं देते और इसके बाद में जो है हमारे को टाइम नहीं देते। तो दक्ष प्रजापति ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया चंद्रमा को कि भाई आप सबको बराबर समय दिया करें और सबको टाइम दिया करें इस तरह से, लेकिन कोई ख़ास फल निकला नहीं। वो रोहिणी के साथ में ही ज़्यादा समय गुजारते थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो दक्ष प्रजापति ने फिर नाराज़ होकर गुस्सा होकर के उन्हें एक श्राप दे दिया कि भाई आपका यौवन आकर्षण सब समाप्त हो जाएगा और आप मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त हुए। वो उनको तब गंभीर बीमारियां उससे ग्रसित हो गए। और इसके फिर तब जा कर के फिर चंद्रमा ने उन कष्टों से निवारण के लिए काफ़ी प्रार्थना करी, ये करा, पर कोई खास हल नहीं लिखा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने उनको शिव की आराधना करने के लिए, शिव की शरण में जाने के लिए कहा। तो चंद्रमा ने फिर वहाँ पर प्रभास क्षेत्र में और शिव जी के करोड़ों मृत्युंजय के जाप किए और अपनी मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति की प्रार्थना करी। तब जाकर के शिव ने प्रसन्न होकर के और चंद्रमा को वरदान प्रदान करा और फिर उससे कहा कि भाई आपका एक एक पक्ष में एक एक दिन आपका आकर्षण घटेगा और अगले पक्ष के अंदर एक एक दिन आकर्षण बढ़ जाएगा और फिर पूर्णिमा के दिन जो है आपका पूर्ण आकर्षण प्राप्त होगा। ये मतलब फिर इसके बाद में क्या हुआ कि फिर चंद्रमा ने और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि अब आप यहीं औरों के कष्ट के निवारण हेतु यहीं पे विराजमान होइए और बैठे। तो शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहाँ पे पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, वहाँ पे रहे। तो सोम के नाथ सोमनाथ कहलाए। और एक और चीज़ वहाँ पे पुराणों के अनुसार कहा, कृष्ण से भी जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। तो कृष्ण को जब बहेलिए का तीर लगा और उन्होंने यहाँ से संसार से विदा ली, तो वो भी क्षेत्र यहीं पे ही है। तो कृष्ण से भी जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है और उनकी भी इम्पोर्टेंस इस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा है। और एक और बात वहाँ पर है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर एक जो ये अरब तट के किनारे पे बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या है कि एक स्तंभ है और उस पर एक तीर का निशान बना हुआ है और वो तीर का निशान समुद्र की तरफ इशारा करते हुए बना हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि यदि इस तीर की निशान की सीध में आप चलते जाएंगे समुद्र के रास्ते से, तो बिना किसी रोक रुकावट के, उसके बीच में कुछ पृथ्वी का हिस्सा या कुछ नहीं आता, बिना किसी रोक रुकावट के सीधे आप दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्थान है सोमनाथ और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का और प्रभास क्षेत्र जो है वेरावल के पास, ये हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है।
और ये बहुत ही बृहस्पति के लिए, चंद्रमा और इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए भी ये जो है एक स्थान ज्योतिर्लिंग का, भगवान शिव शंकर का, ये हमारे लिए पूजनीय है। और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें, तो इससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत